नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। पहला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और बहुत लोग छोड़ देते हैं, और छूटता इसलिए है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझते हैं। आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितने समय में समय निकालना है, समय निकालना है तो सबसे पहले समय का फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, अगर सीखना है, समझना है, नौकरी लेना है तो पार्ट 1 को पूरा देखिएगा। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बटे में P इंटू R होगा। अब आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है या कैसे मालूम करेंगे। मूलधन है या नहीं है उसको जानेंगे, दर है या नहीं है उसको जानेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए। कोई धन की बात कर रहा है और बोल रहा है 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तब यहाँ पर आप मूलधन को 100 मान के चलिए। मैं एक बार समझा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे इसको तो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। मूलधन मान लिए कि 100 रुपया है और बोल रहा है कोई धन, यानी कि मूलधन 100 रुपया है और इसमें 40% का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपया है और 40% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। और ये 40% वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो 40% वृद्धि हो रहा है, जो वृद्धि होने के बाद फाइनल अमाउंट जो होगा वो क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन की बात कर रहा है, तो इसमें 40% वृद्धि हो जाएगा तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। देखिए, अब इससे पहले मैंने बताया था अगर आपको मूलधन मालूम हो और मिश्रधन मालूम हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मिश्रधन में मूलधन को माइनस कर दीजिए, यानी कि 40। आप अगर समझे रहते तो इसको आप आसान तरीके से सिंपल इंटरेस्ट बिना कलम कॉपी यूज किए 40 निकाल सकते थे, क्योंकि अगर 40% का वृद्धि की बात बोला तो सिंपल इंटरेस्ट 40 ही होगा। अगर 20% वृद्धि की बात किया जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट 20 ही होगा। तो यहाँ पर 40% की वृद्धि हो जाएगी, बोला था ना। तो 40 रुपया ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह में 40 रख देंगे। अब आपके पास क्या क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट 40, इसके बाद गुने में 100। सिर्फ फॉर्मूला लिखना था और फॉर्मूला भी नहीं लिखना था, माइंड में समझना है और डायरेक्ट वैल्यू बैठाना था। अगर आप समझ लेते कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 40 ही होगा, तो यहाँ पर 40 आप रख देते गुने में 100, और मूलधन को आप अपने माइंड में 100 मान लेते। तो यहाँ पर मूलधन हम लोग 100 मान के चले हैं, और दर कितना है तो 5% है, यहाँ पर 5% रख देते। तो आप अगर सीखे रहते, समझे रहते तो सिर्फ इतना ही करते। मैं समझाने के लिए बाकी कुछ किया हूँ। अब इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले ये 100 कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 8 40, यानी कि 8 वर्ष इसका राइट आंसर आ गया। अगर यही प्रश्न आ जाता तो शायद बहुत लोग छोड़ दिए होते। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स है। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर को समझिए। सबसे पहला काम प्रश्न को अच्छा से समझना। अगर प्रश्न समझ में आ गया तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो सॉल्व करना तो मुश्किल है, प्रश्न छूट जाएगा। और मैं गारंटी कहता हूं, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और पूरा देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा से मैथ सीख लेंगे और एक भी मैथ का प्रश्न एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। आसान तो है, बहुत ही आसान है, लेकिन समझना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है, तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्ष में
2400 रुपया हो जाएगा। समय निकालना है ना, तो समय का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 होता है और बटे में P गुने R होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक लाइन, ये जो प्रश्न है ना 2 पार्ट में है, तो एक लाइन पहले जो है उसको समझिए। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यहाँ से आपको निकल जाएगा दर। मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सीरियल वाइज वीडियो को देखिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो पहला वाला पार्ट से आप R निकाल सकते हैं। R निकालने का मैं बहुत ही आसान तरीका बोला था, दुगुना बोला है ना, तो आप 1 गुने 100 कर दीजिए और बटे में समय कितना है, 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, आ गया दर, आ गया। कितना हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे 100 को, तो 20 पचे 100, यानी कि दर कितना है, 20% है। तो यहाँ पर आप 20 रख दीजिए। लेकिन अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम नहीं है और मूलधन भी मालूम नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अब अगला जो पार्ट है ना उसको समझिए। तो उसी दर से, यानी कि 20% दर से ही बोल रहा है 300 रुपया कितने वर्षों में, 2400 रुपया हो जाएगा। यानी कि 300 रुपया क्या है, 300 रुपया मूलधन है और मिश्रधन कितना है, 2400 रुपया। ये आपको समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे ना तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। कितना है, यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, 2400 रुपया। तो ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो मिश्रधन में मूलधन को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना होगा, 2100। 2400 में 300 घटा दीजिए, 2100, सब कुछ मिल गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये आप अपने माइंड में कर लेते, ये भी आप अपने माइंड में कर लेते, सिर्फ यहाँ पर आप वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता। तो सिंपल इंटरेस्ट 2100 हो गया और गुने में 100, मूलधन कितना है, 300 रुपया, तो 300 रुपया और R कितना है, 20%। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले काटेंगे, यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं, 3 सते 21 काट दिए, इसके बाद 20 पचे 100 काट दिए और 7 पचे 35, यानी कि 35 वर्ष आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक मेथड और बनेगा, एक मेथड से और बनेगा और आसान ही है। तो इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में मैं बहुत कुछ बताया हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आप सीरियल वाइज देखिए, सभी वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, स्किप करके नहीं देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो जिस तरीके से आप स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में बैठ के आराम से टीचर को देखते हैं, सीखते हैं, उसी तरीके से आप मोबाइल में चालू करके देखिए, सीखिए और समझिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर मिला लीजिए। 35 वर्ष है तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 3रा नंबर, देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और ये सभी प्रश्न अभी भी आए हैं। अगर क्लास आप पूरा देखेंगे तो किसी भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सभी कंपटीशन के लिए हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है। तो धन क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला आप लिखिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में R गुने T होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, दिया हुआ है, स्पष्ट नहीं है कि साधारण ब्याज इतना है, लेकिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर। अब यहाँ पर समझिएगा, साधारण ब्याज का अंतर जो दिया है ना, वही सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। या कहीं पर साधारण ब्याज अधिक है या साधारण ब्याज कम है, तो उसको भी आप अंतर ही मान के चलिए, क्योंकि अधिक बोल रहा है, अधिक या कम की बात हो रहा है, तो अंतर ही हो रहा है ना। तो कहीं पर अधिक लिखा हुआ रहेगा या कम लिखा हुआ रहेगा, तो आपको साधारण ब्याज का अंतर ही समझना है, और साधारण ब्याज का जो अंतर है वही साधारण ब्याज है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो साधारण ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है 100 रुपया, वो साधारण ब्याज के जगह में ही लिखना है और गुने में 100 है। R कितना है, तो 10% है। और इसके बाद यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पर समझिएगा, समय जो दिया हुआ है 5 वर्ष
और 9 वर्ष, किसको लेंगे, 5 वर्ष लेंगे या 9 वर्ष लेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर हम लोग लिए हैं ना, तो समय के जगह में समय का अंतर को ही लेना है, यानी कि 5 वर्ष और 9 वर्ष में कितने का अंतर है, 5 4 9, यानी कि 9 में 5 घटाएंगे तो 4, तो समय का अंतर 4। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इस तरह का प्रश्न आपको किताब में कहीं मिलेगा नहीं, मैं ये बहुत ढूंढ कर लाया हूँ, इसीलिए सीखिए समझिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ से काट देंगे और इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 दहा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये मूलधन हो गया 250 रुपया। कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे और एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहला काम, प्रश्न को फास्ट में पढ़िए और फास्ट में समझ लीजिए, समय को बचाना है तो, और समझ में आ जाना चाहिए। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता, देखिए प्रश्न को समझिए, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। 50 रुपया अधिक होता क्या, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर साधारण ब्याज अधिक होता या कम होता, उसको आपको क्या समझना है, साधारण ब्याज का अंतर समझना है। तो मूलधन है यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन यानी कि पी बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में R इंटू टी होता है, यही तो मैंने बताया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर जो अधिक या कम लिखा हुआ है वो क्या है, साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के जगह में रख दीजिए, कितना है 50 है और गुने में 100 है और बटे में R। अब यहाँ पर R का मतलब दर तो दो ठो है, एक है 13% और एक है 15%। किसको लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अंतर के रूप में लिए हैं, अंतर लिए हैं। तो यहाँ पर जो दर है, दर का अंतर लेंगे। तो 13 और 15 में कितने का अंतर है, यानी कि 15 में 13 घटाएंगे तो 2 का अंतर है, तो R के जगह में 2 रख दीजिए। और समय तो एक ही है 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। यही काम करते हैं। कितना सिंपल है, आसान है। लेकिन यही प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए ना तो बहुत लोग सोचेंगे, बहुत लोग छोड़ देंगे, सोचेंगे कि प्रश्न कहाँ से आता है। तो समझिए, सीखिए, समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना तो किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 5 दूना 10 करें तो 10 और इसको काटेंगे 10 से तो 10 पचे 50, यानी कि 1 0 कटेगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो गया 500। तो मूलधन कितना है, 500 रुपया है। देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे। और लेकिन सबसे पहले सीखना होगा, फॉर्मूला याद करिए और कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। मैं कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।